इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सृष्टि में ने भी अपनी एक व्यवस्था बनाई है। व्यवस्था ये बनाई है कि हमेशा सर्दी नहीं पड़ेगी, निश्चित महीनों में सर्दी पड़ेगी। व्यवस्था बनाई है गर्मी हमेशा नहीं पड़ेगी, निश्चित समय में गर्मी पड़ेगी। व्यवस्था बनाई है कि बरसात निश्चित महीनों में बरसेगी। व्यवस्था बनाई है कि सूर्य पूर्व से ही उगेगा। व्यवस्था बनाई है कि सूर्य डूबने के बाद अंधेरा होगा। पेड़ पौधों में भी निश्चित बनाया है कि ये इसी महीने में फलेंगे। आम आदि वृक्षों को अपन ने देखा, ये 12 मास से नहीं फलते, उनका भी काल निश्चित होगा कि इसी काल में उनमें फल आते हैं। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो व्यवस्थाएं, और जहाँ व्यवस्थाएं होती हैं वहीं पर से मोक्ष का रास्ता निकलता है। जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ सर्दी गर्मी की कोई व्यवस्था नहीं है, एक समान जहाँ वातावरण रहता है, एक निश्चित वातावरण होता है। ऐसे स्वर्ग और भोग भूमि में जहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं, एक फिक्स हो गया टेम्परेचर, वहाँ निश्चित हो गया सूर्य नहीं निकलेगा, सदा दिन रहेगा। सब कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है स्वर्गों में। भोग भूमि में कोई व्यवस्था नहीं है। प्रकृति ने कहा जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां धर्म नहीं रहेगा, धर्मात्मा नहीं रहेगा, मोक्ष मार्ग भी नहीं रहेगा। इसलिए जिस युग में अपन जी रहे हैं, जिस भूमि पे अपन जी रहे हैं, ये वरदान मांगो कि सर्दी गर्मी बरसात तीनों ऋतुएं आती हैं। आज सबसे बड़ी बीमारी का कारण है कि आपने सारी ऋतुओं को एक टेम्परेचर में बांध दिया, एसी, बस सब एसी, सर्दी गर्मी बरसात सब एक कर दिया। प्रकृति ने कहा था कि नहीं, गर्मी में तुम जम के पसीना बहाओ, बरसात में जम के नहाओ और सर्दी में जम के खाओ। ये तीन चीजें आपकी थी।
लेकिन आज तुमने सदाबहार कर दिया। अब लोगों को पसीना तो आता ही नहीं, आता है तो घबराहट से आता है। बड़े बड़े लोग देखो, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, 24 घंटे कमरे में एसी। पहले लोग छतों पे सोते थे, खुली हवा लेते थे। आज 24 घंटे कमरे में बंद रहते हैं, रात भर सोते हैं। एसी की गैस जो है उनके जीवन में प्राप्त हो रही है। छतों की खुली हवा खत्म हो गई, एसी की हवा चालू हो गई। और एसी में जो गैस होती है वह नियम से बहुत लंबे समय के बाद कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। दुनिया समझ नहीं पा रही कि इतनी बीमारी कैसे बढ़ रही है। मैं कहा करता हूं ना, पहले एक डॉक्टर 10 गांव में एक वैद्य होता था। 10 गांव का एक वैद्य होता था। और आज अकेले बरुआ सागर में कितने डॉक्टर हैं? 10-15 तो होंगे। और सभी के लाइन लगी है। पहले वो एक वैद्य होता था, 10 गांव को कवर कर लेता था। बीमारियां बढ़ी हैं। क्यों बढ़ रही बीमारियां? कारण पे कोई नहीं जा रहा है। विज्ञान बीमारी बढ़ रही है तो तुरंत दवाई खोजने पे चला जाता है। विज्ञान का एक ही काम है, समस्या आएगी समाधान करेंगे। बीमारी आई नहीं और वहां दवाई की खोज चालू नहीं। और धर्म कहता है पहले यह खोजो कि ये बीमारी आई क्यों है, उसको जानो और उसको जान करके वहीं खत्म कर दो। आज मेडिकल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। पहले इतना बड़ा मेडिकल नहीं था। वैद्य के पास एक छोटा सा डिब्बा होता था, उसी में सारी दवाइयां होती थी। मेडिकल तो होता ही नहीं था। मेडिकल नाम की कोई चीज थी नहीं। क्यों? ये सारी की सारी प्रकृति की व्यवस्था को हमने नकार दिया। हम गर्मी में पसीना नहीं बहाना चाहते, हम गर्मी की धूप नहीं लेना चाहते। और गर्मी का जो मौसम है, जितना व्यक्ति तप जाएगा। बरसात इसलिए आई थी कि तपन के बाद जो बरसात आएगी, 2-4-10 बरसातें हर व्यक्ति भीगता था, सारी बीमारियों का समापन हो जाता था। इसलिए आर्यावर्त में व्यवस्थाएं हैं, सर्दी गर्मी बरसात है, हर चीज की व्यवस्था है। भोग भूमि के फल फूल सदा फलते फूलते रहते हैं। यहाँ का पेड़ हमेशा नहीं फलता, आम भी फटेगा, उसका मौसम है। जिस दुनिया में मौसमी फल आते हो, उस दुनिया से ही मोक्ष मार्ग बनता है। सदाबहार फल साधु नहीं खाते, त्यागी वृत्ति नहीं खाते। मौसमी फल, जिसका मौसम निश्चित है कि ये इसी मौसम में आएगा, 12मासी नहीं आएगा। आज कोल्ड स्टोर के माध्यम से आप 12मासी फल दे रहे हैं, बीमारी का कारण है। आज ग्राफ्टेड पेड़ लगा रहे हैं, 12मासी फल दे रहे हैं, बीमारी का कारण है। जिस वृक्ष में मौसमी फल आता है, वो मौसमी फल अमृत के समान काम करता है, क्योंकि वो उसी मौसम के लिए हुआ है कि इस मौसम को कैसे तब्दील करें। ऐसा ही धर्म क्षेत्र में होता है। हर चीज का एक मौसम है। कहाँ धर्म करें, कब धर्म करें, इसकी एक व्यवस्था है। इसकी एक व्यवस्था बनाई और इसी व्यवस्था के तहत मंदिर और तीर्थ क्षेत्रों को बनाया गया, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों को बनाया गया। इसी तरह मंदिर चैत्यालय बनाए गए। पूजा तो कहीं भी कर सकते हैं, माला तो कहीं भी फेर सकते हैं, कहीं भी माला फेरो, कहीं भी पूजा करो, कर सकते, लेकिन वह फलेगी नहीं। तुमने जितना किया उतना मिल जाएगा। 1 क्विंटल गेहूं दिया है तो 1 क्विंटल मिल जाएगा, लेकिन 1 क्विंटल के 20 क्विंटल नहीं मिलेंगे।
कहाँ की है तुमने पूजा? घर में पूजा ही की है, कोई पाप नहीं किया, बहुत कम फलेगा। कहाँ की है तुमने पूजा? मंदिर में फलेगा, उस घर से ज्यादा फलेगा। कहाँ की है तुमने पूजा? एक तीर्थ क्षेत्र पर पूजा की। मैं पूछना चाहता हूं, यही पूजा, यही प्रवचन बरुआ सागर के मंदिर में बैठ के देता तो क्या तुम इतना आनंद आता? क्या तुम इतना दान देते? क्या तुम इतना खुशी से नाचते? पूजा तो हो जाती है, बहुत अच्छी पूजा हो जाती। शायद यदि मंदिर के अंदर करते तो 50 जोड़े और बढ़ जाते। यही पूजा यदि हम बरुआ सागर के मंदिर के यहाँ करते तो शायद और जोड़े बढ़ जाते, लेकिन संख्या बढ़ जाती है। लेकिन जो आनंद आज जो विश्व की ख्याति प्राप्त की है, आज जो एक टिकट में 2-2 मजे तुमने लिए हैं, आज तुमने पूजा ही नहीं की है, आज 90 साल की पड़े हुए मरीज को आपने स्वस्थ किया है। जितने ये विधान में बैठे हैं, एक श्रेय जाता है राजा राम स्वरूप के लिए, जो यहाँ के थे पहले, सेठ जी और वर्णी जी। उन्होंने ऐसा कुछ किया था। आज सबसे ज्यादा, उनसे भी ज्यादा उन्होंने तो बरुआ सागर को पैदा किया था, उन्होंने तो बच्चे को पैदा किया था, और दूसरे ने बच्चे को मरते हुए बचाया है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक ने बच्चे को जन्म दिया है, पालन पे पक्का है, गणेश प्रसाद वर्णी ने, राम स्वरूप ने, उस समय की समाज ने इस कॉलेज को जन्म दिया था। लेकिन उनका पुण्य एक तरफ रख लीजिए, आज आप लोगों ने, वही बालक मरने की स्थिति में है और आपने उसे बचा लिया, तो स्थापना करने वाले से आप अनंत गुणे ज्यादा हैं, बहुत आगे। बरुआ सागर बनाने वाले विद्यालय से भी ज्यादा पुण्यात्मा वो हैं जो अभी दान दे रहे हैं, जो अभी पूजा कर, उनसे कई गुना आगे। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा, जिन्होंने मंदिर बनवाया बड़ा शांतिनाथ का, वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी, मानो उन्होंने कहा, मैंने मंदिर बनाया, मैं ज्यादा सम्मान का पात्र नहीं हूं। जो इस मंदिर में पूजा करेंगे, जो इस मंदिर की सुरक्षा करेंगे, मैं उनके दास का भी दास हूं। जो इस मंदिर की सुरक्षा करेंगे, जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, जो इस मंदिर की भगवान की पूजा करेंगे मेरे बाद, मैं उनका दास नहीं, उनके दास का भी दास, दासानुदास हूं मैं। सन 1981 में जब खजुराहो गया पूज्य गुरुदेव के साथ में, उस प्रशस्ति को पढ़कर आचार्य सिंह ने हम लोग, देखो ये है दान, ये है निष्कसायपना, ये है निराभिमान, ये दान बनाएगा इनको चक्रवर्ती, और ऐसा दान इनको फलेगा फूलेगा। इतना बड़ा मंदिर बना दिया और किसका दासानुदास बन रहा है? बहुत बड़ी चीज। इसी प्रकार सबसे बड़े पुण्यात्मा आप लोग हैं, जो वर्णी जी या राम स्वरूप द्वारा पैदा हुए बालक को 90 साल बाद मरने से आप बचा रहे हैं। बस आखिरी बार था इसका। यदि यह मौका चूकता था तो इस विद्यालय को निश्चित मरना ही था। डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था, बस अंतिम वो लगाते ना वेंटिलेटर, प्रयास कर रहा हूं थोड़ा बहुत हो जाए। वेंटिलेटर से कम लोग लौट पाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि लौटते ही नहीं। बरुआ सागर आज वेंटिलेटर से लौट के आया।
ये पुण्य आपकी पूजा का है, ये पुण्य उस पूजा में शामिल होगा। प्लस पूजा का पुण्य तो लगेगा ही, लेकिन प्लस बोनस जो मिल रहा है, आपकी इस पूजा ने कितनी बड़ी ताकत दी। मुझे ये बालक विद्यालय रेफर्ड किया गया मेरी हॉस्पिटल में, मैंने भी रेफर्ड कर दिया। एक दिन यहाँ आकर के हमने चुल्लक जी से चर्चा कर ली, मैंने कोई दम फम नहीं है, कुछ नहीं। यदि यहाँ विधान नहीं होता तो कान खोल के सुनो, मैं इस भूमि पर बैठता नहीं, और मैं यहाँ बैठता नहीं, इसकी एनर्जी मुझे प्रभावित करती नहीं। आज इस भूमि का परिणाम है, जितने मुझे पंडाल लगा ना, इस भूमि का परिणाम है कि इसने कहा नहीं, अभी इसको ऐसा मत छोड़ो कि ये मर ही जाए। अभी यदि इसमें ताकत है तो बच सकता है। तो कोई भी क्रिया की एक व्यवस्था होती है, और एक व्यवस्था का सबसे बड़ा परिणाम आपके सामने है कि आज जो भी सुन रहा है बरुआ सागर के संबंध में, बरुआ सागर को पूजा का पुण्य कम है। पूजा का पुण्य तो गांव मंदिर में मिल जाता, लेकिन यहां जो भी सुन रहा है, वो जो तुम्हें दुआ दे रहा है, वो दुआ हजारों विधानों से भी ज्यादा है। अभी बाबू आकाश बाबू ये कह रहे थे, महाराज जी जब भी मैं यहां से निकलता था, बरुआ सागर वालों को कोसता था, देखो इतना बढ़िया है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोसने का बदुआ नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये विद्यालय का क्या होगा क्या होगा। और आज देख के ही इतना उनको आनंद आया कि जो कल्पना निराश हो चुकी थी वो आशा में बदल गई। एक विद्वान को अभी समाचार किया यहाँ का, वो मोबाइल पर बोल ही नहीं पाए, रोने बैठ गए। 3-4 मिनट तक वो रोने बैठ गए, रोने के अलावा कुछ नहीं। मैंने क्यों रो रहे हो, मैंने कोई यहां बुरा कर दिया क्या? बोले नहीं, मेरे खुशी के आंसू नहीं संभल रहे हैं, बात नहीं कर पाए। खुशी के आंसू, ये भी हो सकता है बरुआ सागर में, बरुआ सागर में ये भी हो सकता है क्या? अधिक से अधिक मैं यही सोच रहा था कि विद्यालय को चला देंगे महाराज, 2-4 कमरे बन जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो भूमि एक तीर्थ का रूप ले रही है। ये तो सकता है, शायद मुझे भी कल्पना नहीं थी, तुम लोगों को तो होने का सवाल ही नहीं उठता, मेरी भी कल्पना नहीं थी। मैं बरुआ सागर की तरफ आया हूं, कोई भी कल्पना मेरे में नहीं थी। ये सारा श्रेय प्लस आपकी इस पूजा को होगा, इस अर्घ को होगा, जो आपने 8 दिन की जो पूजाएं की हैं, क्षेत्र को मान करके व्यवस्थाएं जो प्रकृति ने बनाई है, यदि अपने जीवन को भी हम व्यवस्थित कर लें तो आज भी हम मोक्ष भली ना पा पाएंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग पर जरूर चल देंगे। आज मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग है। मार्ग का भी एक आनंद है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुनि बनने से क्या फायदा है? मैंने क्यों? बोले महाराज मोक्ष तो होना नहीं। मैंने पक्का नहीं होना। आप कहाँ तक जाओगे? मैंने कि आगम में तो 16वें स्वर तक लिखा है, तो वो तो हम ही चले जाएंगे। यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16, तो हम श्रावक खूब दोनों टाइम खाएंगे पिएंगे सब करेंगे तो भी 16वां स्वर मिलेगा। आप इतनी तपस्या कर रहे हैं तो भी 16वां स्वर मिलेगा। तो महाराज बोलो हम ज्ञानी हैं कि आप ज्ञानी हो? फल वही है, दोनों को एक। मैंने कि भाई तू फल की तरफ देख रहा है, मुझे 16वां स्वर चाहिए ही नहीं, मैं तो पहले में मंजूर है। मुझे 16 स्वर से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो जो मोक्ष मार्ग का आनंद है वो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के ना ही कहो। पंडित जी साहब दौलत राम जी क्या गजब की बात करी। कौन मुनि बनता है स्वर्ग के लिए? हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, मिलेगा तो नकार नहीं सकूंगा,
लेकिन मुझे चाहिए जिस व्यक्ति को संपूर्ण स्वर्गों का इंद्र नागेंद्र का जितना सुख है उससे अनंत गुणा सुख मोक्ष मार्ग में आ रहा हो, तो बोलो मैं स्वर्ग के मुनि बना हूं कि मुनि का आनंद लेने के लिए मुनि बना हूं। यही तो भूल करता। अभव्य मिथ्या दृष्टि क्या करता है, उसे मुनि बने का आनंद नहीं आता, उसको दिखता है 16वां स्वर्ग। 16 स्वर्ग का आनंद लेने की बात सोचते हैं, मुनि बन जाऊंगा तो मुझे 16वां स्वर्ग मिलेगा। अटूट श्रद्धा के साथ पालता है, सद्येदि पत्येदि रोचेदि पुणो फासेदि, सिद्धांत करता है, तपस्या करता है, सब कुछ करता है, घोर तपस्याएं करता है, लेकिन उसे मुनि बने का आनंद नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर भर गया है 16वें स्वर का आनंद। धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म क्षय निमित्तम, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान। अभव्य की अंतर चेतना को पकड़ लिया उन्होंने। घोर तपस्वी है, मुनि महाराज है, पेड़ के नीचे चतुर्मास करता है, गर्मी पर शिला के ऊपर करे, सर्दी नदी किनारे करे, कहीं 28 गुण दोष नहीं लगाता। ऐसा अभव्य मिथ्या दृष्टि को मुनि पने का आनंद नहीं आता, क्योंकि उसकी दृष्टि में 16वें स्वर का आनंद घुस गया, उसकी दृष्टि में 9वें ग्रेवे का आनंद घुस गया। बस उसने कहा वो आनंद चाहिए, वो आनंद चाहिए, वो आनंद चाहिए। मुनि तो बन जाएगा, अभव्य बन जाएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि मुनि की बात कही, वो कहता मुझे स्वर्गों का आनंद नहीं चाहिए, मुझे गुणोमा ग्रेविक नहीं चाहिए, मुझे पात मुनि पद का आनंद चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। एक शराबी, एक पापी आदमी से भी आप शिक्षा ले सकते हैं। तुम तो धर्मात्मा, पापी से कहो कि शराब पिएगा तो मर जाएगा, कैंसर हो जाएगा, वो कहता वो हो जाए सो हो जाए, हमें पहले अभी आनंद लेने दो जो गुटखा खाने का है। वो कैंसर के दुख से नहीं डर रहा है, कैंसर में तू अकाल में मर जाएगा नहीं डर रहा है, शराब पिएगा नाली में पड़ेगा नहीं डर रहा है, तेरी मां निपुती हो जाएगी, बोले हो जाए, तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, हो जाए, तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हो जाएं, बस सब कुछ सहन करके तैयार हैं, लेकिन मुझे शराब का आनंद ले लेने दो। बोलो शराबी जानता है कि नहीं कि मेरी अकाल में मौत, स्मैक्सी जान सकता है कि मैं अकाल में मौत हो सकता। गुटखा खाने वाले जानते हैं कि नहीं तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा है, पाउच में लिखा, डॉक्टर कह रहा, और तुम्हारे अनुभव में आया, देखा है तुमने कितने लोग गुटखा खा करके प्रति वर्ष लोग मर रहे हैं, कितनी माताएं निपुती हो रही, कितनी स्त्रियां विधवा हो रही, कितने बच्चे अनाथ हो रहे, कितने बच्चे अकाल में मौत को प्राप्त हुए, सबको मालूम है। उसके बावजूद भी गुटखा खाने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? वारे वाद निर्मोहियो, गुटखा का आनंद इतना कि तुम्हें मां की फिक्र नहीं है। बचवा गुटखा का आनंद इतना कि तुम्हें अपनी पत्नी के विधवा होने की कोई कल्पना नहीं है। गुटखा खाने का आनंद इतना कि तुम्हें अभी बच्चों का अनाथ होने की दर दर ठोकरें खाएंगे, दर दर भटकेंगे, अनाथ हो जाएंगे, तो बोले अनाथ होने का दुख और गुटखा खाने का सुख कौन सा ज्यादा है गुटखा खाने वालों को? तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएं, ये कल्पना तुम्हारे लिए दे रहा हूं। सुनो रे गुटखा के दीवानों, दो में से एक चयन करना है, और खास तौर से जैनियों का तो पक्का है। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता अतिशय है कि गुटखा तंबाकू शराब पीने वालों को, अजैन को कैंसर हो या नहीं हो, जैनी को तो जरूर होगा, क्योंकि ये जैन धर्म का अतिशय है। और मैं खास तौर से सबसे ज्यादा होगा
हमारे शिवरार्थी को। और मेरे भक्त यदि कोई है तो वो तो बच ही नहीं सकेगा, उसको तो कैंसर होना ही है। मेरे दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं, दुश्मन को शायद नहीं होगा, जो मुझे नहीं मानते हैं उनको नहीं कह रहा हूं, जो जैन धर्म को नहीं मानते हैं उनको नहीं कह रहा हूं, जो जैन धर्म के दुश्मन हैं उनको नहीं कह रहा हूं, उनको तो शायद कैंसर ना भी हो। जो जैन धर्म के विरोधी हैं, जैन धर्म को मानते ही नहीं हैं, उनको नहीं कह रहा, उनको तो शायद नहीं हो, बच जाएंगे। लेकिन जो जैन धर्म को मानता है उसको बचाना मुश्किल है। जो मेरे विरोधी हैं, गुटखा भी खाना भी है महानुभाव तुमको, तो मेरा विरोधी बन के खाना थोड़ी किफायत मिलेगी, थोड़ा होगा तो सही, थोड़ा लेट होगा, और फर्स्ट एड में ही दवाई मिल जाएगी। लेकिन तुमने मेरा भक्त बन करके खाया बेटा, तो नहीं बच पाओगे। यही सुधा सागर का अतिशय है, यही चमत्कार है। तुमने दुनिया के चमत्कार सुने होंगे, लेकिन ये चमत्कार क्यों? कर्म कहता है। किसके पास पहुंच के तूने खाया? वो तो वो खा रहा है जो साधु को समझता ही नहीं है। तू तो साधु के पास जाके पूछा, ले दीपक कुएं पड़ा। तू गुरु के पास तक पहुंच गया, फिर भी तेरे पास है। कर्म कहता है तुझे नहीं बचने दूंगा, तुझे नहीं बचने दूंगा, क्योंकि तू इतने निकट होकर के गुरु ने कहा भी था और तू भक्त भी था, तो भी तूने नहीं सुना। मैं महाराज को मानता ही नहीं हूं, तो महाराज की बात क्या मानूंगा? बेटा बहुत किफायत है। बरुआ सागर में गुटखा खाने वाले सुनो, यदि गुटखा न छोड़ पाओ तो आज एक मानो मैं महाराज को मानते ही नहीं हूं, तो महाराज की क्या बात मानूंगा? बहुत फायदे में रहोगे, गुटखा भी खा लोगे और कैंसर थोड़ा लेट होगा। गुटखा खाने का तरीका बता रहा हूं। और तुमने ये कहा नहीं, महाराज को तो मैं मानता हूं, महाराज के तो हमारे लिए प्राणों से प्यारे हैं। तो महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आज से ही छोड़ देना, नहीं तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। क्योंकि जो मुझे अपना मानता है मैं उसको गलत नहीं होने देता। नियम है ये, सिद्धांत। जितने तुम धर्मात्मा होकर गलत करोगे उतना निधत्त निकाचित कर्म बनेगा। अधर्मी होकर अधर्म करोगे, निधत्त निकाचित कर्म नहीं बनते। पापी होकर पाप करोगे, निधत्त निकाचित कर्म नहीं बनेंगे। किसी मांसाहारी कुल में जन्म लेकर मांसाहारी करोगे, उतना निधत्त पाप नहीं बंद होगा। तुम्हारा पूरा परिवार शराबी है, तुम शराब पीते हो, उतना पाप बंद नहीं होगा। सबसे ज्यादा पापी वो है जिसके घर में सब छना पानी पीते हैं और वह शराब, वो खतरनाक है। आज हम देख रहे हैं, मेरा सर्वे है, सबसे ज्यादा जैनियों में गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है। परसेंटेज, सातों जातियों को देख रहा हूं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं। परसेंटेज जैनियों का बढ़ रहा है। क्यों? ये जैन धर्म का अतिशय है। तुम जैनी होकर के, तुम जैनी होकर खा रहे हो, वो तो अजैन होकर खा रहा है, तुम तो बोलो महानुभाव। एक गलती दो व्यक्ति करे, एक श्रावक और मुनिराज, तो ज्यादा कर्मबंध किसको होगा? ज्यादा कर्मबंध किसको होगा? एक श्रावक वही गलती कर रहा है, एक महाराज कर रहा है वही गलती, दोनों में ज्यादा किसको? और सारी दुनिया निंदा किससे करेगी? मैं कहूं ये भी तो कर रहा है महाराज, वो श्रावक है, आप तो महाराज होकर के कर रहे हो। महाराज को माफ नहीं होगा क्योंकि तुम महाराज हो। श्रावक को बहुत कर्मबंध होगा उसी गलती पर, सबसे ज्यादा कर्मबंध मुनिराज को होगा। निंदा भी मुनिराज की होगी।
आप ऐसी चीज है। इसलिए इस चीज के संबंध में आपको विचार करना है। कोई बुराई आने के बाद आप कौन है? आप इतना सा सब छोड़ने को तैयार है एक गुटखे के लिए। आपको वो कैंसर नहीं दिख रहा है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। तुम्हें गुटखे में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि तुम इस सबको दरकिनारे रख रहे हो। शराब पीने में इतना आनंद है, सब चीजों में। तो मैंने शिक्षा ली कि जब एक पापी गुटखे के आनंद में परिवार से निष्फिक्र हो जाता है, हम लोगों ने सारे परिवार का त्याग कर दिया मां धर्म के लिए, तो गुटखा से तो ज्यादा ही आनंद है। क्यों क्यों साधु इतने कष्ट उठाते हैं? क्यों परिवार को त्याग देते हैं? क्यों माँ बाप को, परिवार को, सबको छोड़ करके महाराज बन जाते हैं? जैसे उस पापी को, उस शराबी को शराब का आनंद इतना आ गया कि वो किसी की परवाह नहीं करता। जब एक पापी पाप में आनंद ढूंढ रहा है तो मुमुक्षु जो है वो धर्म में इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि संसार के सारे कष्ट उठा लूंगा, गर्मियों की सहन कर लूंगा, सर्दी सहन कर लूंगा, बरसात सहन कर लूंगा, सब कुछ मुझे छोड़ना पड़े तो मैं वो सब सहन कर लूंगा, 32 अंतराय पालन कर लूंगा, केसों को हाथों से उखाड़ दूंगा, नंगे पैर चल लूंगा, पैरों में छाले पड़े तो चल लूंगा, जो कहो सब कर लूंगा, पर मुझे मुनि पने का आनंद इतना ज्यादा है। इस मुनि पद का एक क्षण का आनंद, एक क्षण का आनंद है। कष्ट कितने हैं आपकी दृष्टि से? मुनि की चर्या का कष्ट कितना है जानता है। मुनि महाराज को कष्ट नहीं होते तो ऐसी बात नहीं, जानता है। ऐसी बात नहीं कि हमें गर्मी नहीं लगती है, लगती है। ऐसी बात नहीं है कि हमें प्यास नहीं लगती है, लगती है। ऐसी बात नहीं है कि हमें कंकड़ नहीं चुभते हैं, लगता है, चुभते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें भूख नहीं लगती है, लगती है। ऐसी बात नहीं है कि हम आहार नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। फिर महाराज आपको ये सारे कष्ट होते हैं, होते हैं, और आप दूर भी करना चाहते हो, करना चाहता हो, लेकिन मेरा मुनि पद नहीं छूटना चाहिए, मेरा मुनि पद नहीं छूटना चाहिए, मुनि पद में दोष नहीं आना चाहिए, मुनि पद हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। महाराज ये तो संभव नहीं। फिर आप कष्टों को कष्ट होता है, आप कष्टों से छूटना चाहते हैं, तो आप मुनि पद छोड़ दीजिए, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। नहीं तुम क्या मुझे समझा रहे, तो मुझे ही मालूम है। मुनि पद छोड़ देंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। केसलन करना पड़ेगा, कटिंग होगी। आहार जब चाहे जब करना पड़ेगा कि एक टाइम ही करूंगा, ये तो मुझे भी मालूम है। महाराज आपको मालूम है कि मुनि पद धारण करने पर इतने कष्ट उठाना पड़ेंगे, मालूम है। फिर क्यों धारण किया? इन सारे कष्टों को एक तरफ रखो और एक क्षण पढ़ के मुनि पद का आनंद एक तरफ रखो, बस वो आनंद पाना है मुझे। पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं, कहाँ जाता है स्वर्ग? तो ये तुलना कर रहा है कि आप भी स्वर्ग में स्वर्ग जाएंगे, मैं भी स्वर्ग में स्वर्ग जाएंगे, दोनों एक ही स्थान पर रखेंगे, इतने कष्ट क्यों? बंधु स्वर्ग मर कहाँ लगते हैं? पासंग में लगते हैं। कहाँ लगता है कुबेर? कल कह रहा था ना संदीप बाबू, कहाँ लगता है कुबेर? कुबेर तो इस पद के सामने चरणों की धूल बन जाए तो उसके भाग्य है। कुबेर लगता कहाँ है? कुबेर तो चाकर है। कुबेर हमें पाकर के धन, कुबेर को हम पाकर धन नहीं हो रहे हैं, कुबेर साधु के चरणों में लुटा करके धन होता है। साधु ये खुशी नहीं मनाता कि मेरे साथ कुबेर चल रहा है,
कुबेर खुशी मना रहा है कि मैं साधु के साथ चल रहा हूं। जैन दर्शन की भिक्षु और भिखारी में यही है। भिखारी को दोगे तो वो धन्य हो जाएगा। वो कहे भैया आपने दे दिया, मैं धन्य हो गया, बहुत भाग, आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, आपने मुझे दे दिया कुछ। भिक्षु का मामला उल्टा है। तुम भिक्षु को, गुरु को, भगवान को, जैन धर्म को कितना भी दोगे, कितनी भी सेवा करोगे, ये कभी धन्य होने वाले नहीं है। यहां धन्य कौन होता है? देने वाला। भिखारी लेने वाला धन्य होता है और भिक्षु को देने वाला धन्य होता है, लेने वाला नहीं। देने वाला ना, आहार मैं करके आता हूं, पेट मेरा भरता है, नाश्ता कौन है? नहीं मैं नाचूंगा आज बढ़िया डूम डूम। बोले क्यों? आज मेरा भोजन अच्छा हो गया। नहीं नहीं, वो तो जितना अच्छा भोजन होगा साधु उतना ही अपने आप को कोसता है। जिस दिन बहुत अच्छा भोजन होता है साधु उस दिन सबसे ज्यादा दुखी होता है, सबसे ज्यादा दुखी होता है। जिस दिन सबसे अच्छा भोजन मिलेगा, जिस दिन सबसे मनमाफिक भोजन मिलेगा, उस दिन साधु दिन भर दुखी रहता है, प्रतिक्रमण में रो पड़ता है, क्योंकि आज अच्छा भोजन हो गया, अच्छा भोजन हो गया, मन माफिक भोजन हो गया, अनुकूल भोजन मिल गया। साधु प्रतिक्रमण में रो पड़ता है, बहुत दुखी होता है। साधु सबसे ज्यादा सुखी होता है उस दिन जिस दिन उपवास होता है, जिस दिन अंतराय होता है, जिस दिन अलाभ होता है, जिस दिन भोजन नहीं मिलता है, उस दिन साधु के आनंद का पार नहीं होता। आज आया मजा, आज आया आनंद। ये साधुता की पहचान बड़ी उल्टी है, लेकिन आप लोग देकर के खुश होते हो। बस यही दाता का लक्षण है। दाता का लक्षण कान खोल के सुनो, पात्र का लक्षण कान खोल के सुनो। जो पात्र पाने के बाद खुश होता है वो पात्रता उसकी खंडित हो गई, और जो देने के बाद खुश नहीं होता है उसका दातापना खंडित हो गया। देना पड़ा, देना तो नहीं चाहते थे, उसका दातापना खंडित हो गया। वो क्या कहता है, महाराज आपको इन्होंने देखो इन लोगों ने आहार दिया, बोले मेरे पाप कर्म का उदय था। देखना आप लोग क्या करोगे, कोई आपको बढ़िया अच्छा भोजन कराए, ठंडी ठंडी लस्सी पिलाए, बाद में भैया मजा आ गया, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक्स, बहुत अच्छा किया, बड़े पुण्य का उदय आया आज मेरा। कभी साधु का आहार अच्छा हो जाए, महाराज जी आज तो आहार आपका अच्छा हो गया, आज मेरे बहुत पाप कर्म का उदय, मैंने कौन से पाप किए हैं। देखना दोनों का एक्शन देखना, महाराज जी उसने बड़ी मेहनत से बना के खिलाया है, थोड़ा तो आनंद मना लो। बोले नहीं मेरे पाप कर्म का उदय है। और उधर दाता से पूछो, दाता फूला नहीं समा रहा है, अभी पेट में अन्न का दाता नहीं गया। एक अतिशय, एक दिन मैंने अतिशय बताया था ना, लोगों ने कहा कि महाराज जी धर्म में अतिशय क्या है, ऐसा बताओ जिससे हम मान जाए, विज्ञान भी पीछे आ जाए। मैंने कि आज तक विज्ञान ने कभी ये सूत्र नहीं बनाया कि कोई नहाएगा और कोई फ्रेश हो जाएगा, कोई खाएगा और किसी को आनंद आ जाएगा। बोले महाराज ये तो नहीं हो सकता, नहाए कोई और फ्रेश। मैंने कि हमारे मंदिर में ये होता है, नहाता भगवान है, फ्रेश भक्त हो जाता है। नेहन भगवान का होता है और मैल कर्म प्रबंध निगटैरपि न ताप्तम ज्ञात्वापि भक्तिता वसिता
त्वाम सी कलमस गणोन्मथ नाय देवो शुद्धो दिखे। हे भगवान, क्या अतिशय, मैं आपके ऊपर लोटे ढाल रहा हूं और मेरा मल साफ हो रहा है। ये कभी किसी विज्ञान ने चमत्कार किया? बोले नहीं किया। दूसरा देख लीजिए, पेट महाराज का भर रहा है और नाच कौन रहा है? पेट देख लो, अभी पेट में दाना भी नहीं पहुंचा है और नाच रहा है। इतना नाच रहा है, साधु के भोजन करने पर, श्रावक का पेट भरने पर इतना नहीं नाचेगा जितना साधु के पेट भरने के बाद श्रावक नाचता है। इतनी खुशी नहीं मनाता। आहार देने में पुण्य नहीं महानुभाव, देने के बाद जो तुम्हें आनंद आया, मैं इतना बड़ा पुण्यात्मा, मैं इतना बड़ा भाग्यवान, मेरे भोजन करने के पहले मैंने अपने गुरु को आहार दिया। मेरे कितने भाग्य हैं। करने के बाद जो दान दिया जाता है वो भिखारी को दिया जाता है, और खाने के पहले जो दिया जाता है वो भिक्षु को दिया जाता है। भिखारी को कौन सी रोटी देते हो? बची हुई के बनी हुई? बची हुई वो कल की रखी थी ना, ये भिखारी का है। और साधु को खाने के बाद नहीं, खाने पहले मुनि को दे, फिर निज करई आहार। बस ये है आनंद। देना लेने में कोई अंतर नहीं बंधु। हर व्यक्ति, हर महिलाएं 24 घंटे 10-5 लोगों को खिलाती है। आप भी खूब खिलाते हो, खिलाने में कोई पुण्यबंध नहीं है। आपने खिलाया खाने के पहले या खाने के बाद? मोटिवेशन, आपने खाने के पहले खिलाया या खाने के बाद? खाने के बाद खिलाया है तो भले तुम कितने बड़े साधु को आहार करा देना, एक भिखारी को भोजन देने का जो पुण्य है वह लगेगा, पात्र का नहीं लगेगा। खाने के पहले नहीं। अवभाग भावना कर रहे भगवान, कोई त्यागी वृत्ति मिल जाए मेरे भोजन करने के पहले, मेरा बनाना धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। खाने के पहले मैं देना चाहता हूं, और देने के बाद जितनी खुशी तुम्हें आएगी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मेरे हाथ में नहीं है ये। मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारे भंडार भर दूंगा, मैं घर जाकर के तुम्हें खुशियां दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए पुण्य का बंद करा दूंगा। झूठी कल्पना मत करना, मैं झूठा आश्वासन नहीं देता हूं। साधु को आहार देने के बाद कितना पुण्य बंद होगा, वो निर्णय आपके पास है। आप कितने खुश हैं, वो खुशी, आपका आनंद, आपका आनंद। आपको ये भाव आ गया, आज मेरे जन्म जन्म के पुण्य का उदय आया, जो आज मैं महाराज की अंजलि में एक गिलास दे पाया, बस वो पुण्य बंद है। जन्म जन्म के पुण्य को तुमने बलिदान कर दिया एक गिलास पर, जन्म जन्म के पुण्य को। कैसे मिल गया महाराज को आहार देने के लिए? अरे भैया, ऐसे ही नहीं मिलता है। 100 जन्मों का पुण्य उदय में आ गया। आज 100 जन्म का पुण्य उदय में आने आने खर्च हो गया। 100 जन्म का पुण्य मेरा खर्च हुआ है, तब मैं महाराज का पड़गाहन कर पाया हूं। ऐसा भाव आ गया तुम्हें। तुरंत कर्म कहता है, एक गिलास रखने के लिए ये कितना बिल चुकाने को तैयार है? कितना बिल चुकाने को तैयार है? 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का? नहीं, 100 जन्मों का पुण्य मेरा आया है, तब मिला है। जैसी तुम्हारे अंदर से आवाज आई, जाओ ये साथी से पुण्यबंध तुम्हें मिल गया, अब तुम 100 भाव तक भी कभी भूखे नहीं रहोगे। जितने भाव का पुण्य चढ़ाओगे, 1 के 20 करना है ना। 1 क्विंटल के कितने किए थे? 20 क्विंटल। तो अब बताओ, तुम्हें महाराज का दर्शन करते समय, आहार का एक उपलक्षण दे रहा हूं जो तुम्हें समझ में आ जाए। महाराज का दर्शन करते समय, महाराज में नगर में आगमन होने पर, महाराज को नमोस्तु करने पर, महाराज के पैर छूने पर,
महाराज के पाद प्रक्षालन करने पर, महाराज को आहार कराने पर तुम्हें क्या लग रहा है ये मौका कितने भाव के पुण्य से मिला है? महाराज 3-4 बार पृथ्वी पर गया था, श्रीफल चढ़ा दिए, मिल गया। कितने श्रीफल चढ़ाए? कितने रुपया की चढ़ाए? बोल दो। 1 बोरा चढ़ा दिए होंगे, 2 बोरा मान लो, 2 बोरा के 20 गुना कर लो। कितने में मिला ये निर्णय आपको करना है, मुझे नहीं करना। नगर में साधु, फीलिंग की बात है, फीलिंग की बात, लेन देन की सवाल नहीं है। क्या अनुभूति हो रही? साधु नगर में आया है, कितने पुण्य का बलिदान कर सकते हो आप? 2 बार जाने का, 2-3 बार श्रीफल चढ़ाने का, निवाड़ी में हंगामा करने का, शकरार में बार बार जाने का। 2-2 बार गए हो, ऐसी बात नहीं है महाराज। हम लोग 2-2 बार गए शकरार में, ऐसे ही नहीं आ गए। अच्छा, 2 बार में मैं आ गया। बड़ा सस्ता है रे सुधा सागर। अरे महाराज 2 बार नहीं, वो पृथ्वीपुर के भी मिला लो, पृथ्वीपुर के भी 10 बार गए हो गए। 10 बार के बुलाने से आ गया। बहुत सस्ता कर दिया तुमने महाराज को, 10 बार के बुलाने में आ गया। पंचम काल का साधु इतना सस्ता नहीं। नहीं महाराज, वो 10-12 साल से जा रहा हूं, जब से आप ललितपुर आए थे ना 2012 में, जब से जा रहा हूं, जब तक के पुण्य से आप आए, बस बहुत सस्ता कर दिया रे। 12 साल की मेहनत में हमारे यहाँ एक शुभचंद्र और उनकी कहानी आती है, भर्तृहरि की। भर्तृहरि ने 12 साल में एक तुम्बी का रस निकाल पाए जिसमें सोना बनता था। संक्षेप करूंगा, सोना बनता था। उनके भैया शुभचंद्र मुनि बने थे, जैसे तैसे महाराज को खोजा। बोले भैया, उनकी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, वो नहीं ले रहा हूं। देखो, हमने ये 12 साल में सोना बनाने की सिद्धि कर ली। 12 साल की तपस्या है मेरी, 12 साल की मेहनत है, परिश्रम है। आप चिंता मत करो, आप अब अपन दोनों इससे सोना बनाएंगे और पुनः राजगद्दी प्राप्त करेंगे। देखो भैया, देखो देखो, ये शुभचंद महाराज दिगंबर मुनिराज थे, उनके सामने का उन्होंने यूं लुढ़का दिया। लुढ़काते कहते हैं, अभी तो मैं समझ रहा था कि आप गरीबी के कारण से कंगाल हो गए, अब तो पता चला कि तुम पागल भी हो। तुमने मेरे 12 साल की मेहनत, सोना बनाने का रस मैंने किया था, सोना बनाने का रस, सोना बना, पागल हो गया भर्तृहरि। रोने लगा, कहने लगा मैं धिक्कार है, मैंने तुम्हारे भैया कहा 12 साल की मेहनत है। पूज्य शुभचंद्र महाराज कहते, भर्तृहरि क्या बात है, 12 साल की मेहनत का सवाल है। 12 साल की मेहनत में बस एक तुमड़ी, और 12 साल की मेहनत में इतना पुण्य कमाया कि एक पीछे से लुढ़क गया। 12 साल की मेहनत से इतना आया, कोई भी छीन लेगा। ये रस कोई छीन सकता था? बोले छीन सकता था। ये कहीं गिर सकता था, मिट्टी में मिल सकता था। 12 साल में ऐसी वस्तु कमाई। बताते हैं शुभचंद्र आचार्य महाराज ने, माथे पे पसीना आ रहा था, यूं पसीना करके एक चट्टान पर फेंक दिया। भर्तृहरि कहते हैं, भैया ये क्या मामला है? ये चट्टान तो सोने की हो गई। मैंने शुभचंद महाराज बोलते हैं, मैंने वो रसायन पैदा किया है जिसे कोई छीन से नहीं सकता। वो तो मेरा पसीना है ना, वो कोई छीन नहीं सकता, कोई मिट्टी में मिला नहीं सकता, कोई लुढ़का नहीं सकता। ऐसी अनमोल निधि मेरे पास है। तुम 12 साल की मेहनत से तुमने पा लिया कि सुधा सागर बरुआ सागर आ गए। कहोगे 12 साल की मेहनत है, 12 साल की। लो मैं पीछे लगा के लुढ़काता हूं माटी में,
लगाओ दाव पे, लगाओ दाव पे, कितना लगा सकते हो। वर्तमान ग्रंथों में आता है, ब्रजनावी चक्रवर्ती जब मुनिराज को देखता है तो मंत्री से कहता है, मंत्री मालूम ये चक्रवर्ती का पुण्य हमारे 3 भाव का है। मैं स्वर्ग से आया हूं, 3 भाव के पुण्य से मैं चक्रवर्ती बन गया। देखा मेरी आंख कैसे दे, चक्रवर्ती रत्न को 14 रत्नों को, 9 निधियों को, ये 3 भाव के पुण्य से मिल जाता है। चक्रवर्ती कोई भी बनता है 3 भाव का पुण्य काम आता है, 1 भाव पहले का, 1 देव का और 1 वर्तमान का। ये 3 चक्रवर्ती बन जाए। नरक से निकला हुआ चक्रवर्ती नहीं बन सकता। चक्रवर्ती नरक जा सकता है, लेकिन नरक से निकल के चक्रवर्ती 3 भाव का। और सामने महाराज दिख रहे हैं ना, इनका दर्शन हो रहा है। मंत्री जी आज मेरे जन्म जन्म का पुण्य दाव पे लगा है, तब मुनिराज के दर्शन हुए। और जैसे उन्होंने जन्म जन्म शब्द किया, उसी समय अक्षय पुण्य उनको बंद हुआ। अक्षय पुण्य हर बालक को अभाग्य मानना है। मानो बरुआ सागर का एक एक व्यक्ति, सुनाओ सारे भारत को, सानो राव रिश्तेदार को, हमारे जन्म जन्म का पुण्य का उदय आया है, जो हमारे पसीने की कमाई। ये भर्तृहरि का तुमड़ी का रस नहीं है, ये सुखचंद आचार्य का पसीने का चमत्कार। तुमड़ी का रस नहीं है, ये धर्म के पसीने का चमत्कार है कि एक पसीना यूं फेंका और वो चट्टान किसकी हो गई थी? सोने की। भर्तृहरि देख के, भैया ये क्या? और इसका नाम है जैन धर्म। आप लोगों को गदगद होना है, अवभाग्य होना है। बस एक ही बात, पैसे से मैंने कह दिया, पैसे से कोई पुण्य बढ़ने वाला नहीं। कितना दिया है, बस तुमने ये जो मौका तुम्हें मिला है, इसमें कितने भाव का पुण्य दाव पे लग गया है। कितने भाव के पुण्य से तुम्हें यहाँ मंदिर बनाने मिल रहा है, कितने भाव के पुण्य से तुम्हें संशाला बनाने मिल रही, कितने भाव के पुण्य से भोजनशाला, धर्मशाला, कितने भाव के पुण्य से तुम्हें विद्यालय में कमरा बनाने मिल रहा है, कितने भाव के पुण्य से तुम्हें मानस्तंभ बनाने मिलेगा, कितने भाव के पुण्य से तुम सिंहद्वार बनाओगे, कितने भाव के पुण्य से। बस ये दाव लगाना, ये दाव कितने भाव के पुण्य से, बस वो है। तुम मानस्तंभ बनाओ, मंदिर बनाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस ये सौभाग्य तुम्हें कितने भाव के पुण्य से मिला है, ये बलिदान देना। और ये जैसे ही तुम्हारी आत्मा में से निकलेगा, भगवान नहीं आंका रहा हूं, जो सौभाग्य मुझे मिला है इसका मूल्यांकन, इतना पुण्य मैंने पूर्व भाव में किया है, मुझे तो पता नहीं है। इतना पुण्य मैंने किया है, ये तो मुझे पता नहीं। भगवान वो तो कोई ना कोई गॉड गिफ्ट से मुझे मिला है, मेरा तो इतना पुण्य ही नहीं था। मेरे कहाँ भाग्य थे? यदि मेरे भाग्य होते तो 90 साल से हम विद्यालय की ये दुर्दशा नहीं करते। मेरे भाग्य में तो पुण्य नहीं था, कोई गॉड गिफ्ट हुआ है। क्या बोलते उसको? गॉड गिफ्ट। कोई गॉड गिफ्ट हुई है, जो हम बरुआ सागर वालों को इस विद्यालय को तीर्थ बनाने का सौभाग्य मिला है। कोई गॉड गिफ्ट हुई है। पर वो जो तुम्हारी अनुभूति होगी महानुभाव, वही अनुभूति मुनि महाराज को होती है कि मैंने कितने पुण्य किए कि इस पंचम काल में भी मैं मुनि बन सका। औकात नहीं थी, इतना पुण्य मुझे लग ही नहीं रहा है जीवन में कि मैंने कभी इतना पुण्य किया होगा कि मैं मुनि बन जाऊंगा। पुण्य नहीं किया इतना। कोई ना कोई गॉड गिफ्ट हुई है, कोई ना कोई गॉड गिफ्ट हुई है, जो इस पंचम काल में मैं साधु बन सका। बस यही आनंद जो है, वो स्वर्गों के देवता का आनंद कुछ भी नहीं है। यही आनंद है। बस आप लोगों को भी समय आपका हो गया, आनंद की अनुभूति करो। और ये अनुभूति हो, ये अनुभूति हो। बस जब कोई पूछे कि आप लोगों ने बहुत दान दिया, क्या कहोगे? फूलना नहीं, हाँ मत कहना,
क्या बोलना? अभी तो कुछ भी नहीं दिया है। क्या कहना है? अभी तो कुछ भी नहीं दिया है, अभी तो नाखून का मैल ही नहीं निकला है, अभी तो कुछ नहीं किया, 10 खोखा बस, तब इतना ही सा, अभी तो कुछ भी नहीं दिया है। धर्म करते समय जब तुमने 2 चीजें लेना मोटिवेशन में, पाप और संसार करते समय भाव आना चाहिए, कितना करूं बहुत कर चुका हूं। पाप करते समय भाव आवे, कितना करूं बहुत कर चुका हूं, कितना खाऊं बहुत खा चुका हूं, कितना सोऊं बहुत सो चुका हूं, ये आना चाहिए। और धर्म कार्य में कितना भी कर लो, क्या भाव आना? अभी मैंने कुछ, मुनि बन जाओ तो यही लगे क्या अभी कोई होया क्या, मुनि बन गया तो बहुत हो गया, नहीं नहीं, अरहंत बनूं तो जानू। मन को क्या कहना? मन कहे देख तू मुनि बन गया, पंचम काल में मुनि बनना बहुत भागा। अब भैया क्या मुनि बनना कोई बड़ी चीज है? अरहंत बनूं तो जानू। अरहंत बन, बाबा जी अब तो अरहंत बन गए, क्या खाक बन गए? आनंद तो जब है जब मैं सिद्ध परमेष्ठी बनूं, ऐसी प्रतीति बढ़ती जाना चाहिए। आज एक सिद्ध चक्र मंडल विधान किया है। अरे भाई आप लोगों ने गर्मी में 4 दिन सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, अरे अभी तो कुछ नहीं किया, 10 दिन का कल्पद्रुम मंडल विधान करो तब बात बने। जय हो। अभी तो मैंने कुछ भी दान नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, अभी तो और देना है, और जितना देने को मिला है ये मेरे जन्म जन्म के मंदिर पर, गुरु पर, क्षेत्र पर कभी एहसान मत लादना, बल्कि ये कहना सभी लोग आज इस भूमि को प्रणाम करोगे कि आज यदि ये भूमि हमारे पास नहीं होती तो आज हमें ये तीर्थ बनाने का मौका नहीं मिलता। बोलो ये तीर्थ तुम्हारा ऋणी है कि तुम तीर्थ के ऋणी हो? ये भूमि तुम्हारी ऋणी है, तुमने करोड़ों रुपया दान दे रहे हो, तो तुम्हारी ऋणी है कि तुम इस भूमि के ऋणी हो? तुम भूमि के ऋणी हो कि ये भूमि नहीं होती तो ना महाराज का भाव होता, ना महाराज रुकते, और ना हम लोगों का भाव होता। इस भूमि की वंदना करो, इस भूमि को नमस्कार करो, इस भूमि को दुआ दो कि हे भूमि तेरी बदौलत हम बरुआ सागर वालों को ये सौभाग्य मिला है कि हमने ये कार्य कर सके। ऐसी अनुभूति तुम्हारे अंदर हो। ये नहीं हो कि देखो मैंने बोल करके विद्यालय पे बहुत कभी है, विद्यालय देख ले मेरी बदौलत तू तीर्थ बन गया, नहीं, तेरी बदौलत मुझे तीर्थ बनाने का सौभाग्य मिल गया। ऐसी अंदर की आवाज आए तो हर व्यक्ति को जिसको जो जो आइटम मिल रहा है वो भाग्य माने, और उसको अंतिम नहीं माने। क्या 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 देना है? अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये झांकी है, पता नहीं अभी क्या क्या बाकी है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।